हेलो आदाब। क्लास 11 की सीरीज़ के साथ एक बार फिर हाजिर हुई हूँ एक नए मज़मून के साथ। और आज का मज़मून है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। ये पितरस बुखारी की लिखी हुई है और क्लास 11 के निसाब में शामिल ये काफ़ी अच्छा मज़मून है। मेरे हिसाब से क्लास 11 के निसाब में इस बार जो तब्दीलियाँ लाई गई वो बहुत ही मौजू और माकूल तब्दीलियाँ हैं। और निसाब में शामिल हर एक मौजू, हर एक मज़मून, हर एक गज़ल और रुबाई, हर चीज़ अभी के तालिब इल्म के हिसाब से ही चूज़ किया गया है। इससे पहले थोड़ा रूखा फीका सिलेबस हुआ करता था, लेकिन इस बार मेरे हिसाब से बहुत ही उम्दा सिलेबस का इंतखाब किया गया है। और मैं सिलेबस बनाने वाले का शुक्रगुज़ार भी हूँ, जिससे बच्चों की ना सिर्फ नशोनुमा होगी, ज़हनी नशोनुमा होगी, बल्कि इन मज़ामीन को पढ़कर काफ़ी फ़ायदा भी होगा और वो इंजॉय भी करेंगे। तो ये ऐसे ही एक इंजॉयबल और मज़ा ख़ेज़ ये मज़मून है, जिसे पढ़ने में तो मज़ा आएगा ही, सुनकर भी काफ़ी मज़ा आएगा। इसकी इसकी एक रीडिंग वर्जन जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे जाकर सुन सकते हैं। तो पूरे चैप्टर का रीडिंग आपको वहाँ मिल जाएगा। और आज मैं मुख्तसरन इस मज़मून का ख़ुलासा या जिस्ट पेश कर रही हूँ, ताकि आपको ख़ुलासा लिखने में आसानी हो जाए। यूँ तो वो पित यूँ तो पितरस बुखारी ने सिर्फ उर्दू में जो नाम कमाया है वो अपने मज़ामिन पितरस की किताब की वजह से ही कमाया। उनके चंद मज़ामिन के जो मजमूए हैं उसे मज़ामिन पितरस के नाम से शाया किया गया है। और इनमें मौजूद 23 या 24 मज़ामिन हैं जो काफ़ी उम्दा है और मज़ाहिया भी हैं, और साथ ही साथ आखिर में तंज़ का एक नुक्स छोड़ जाते हैं, जिसमें हमें जिसे हम जिसको पढ़ने के बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तंज़ का एक नश्तर हमें ज़रूर चुभता है उन पितरस के मज़ामिन को पढ़ने के बाद। तो इसका रीडिंग वर्जन आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सुन लीजिएगा, जिससे आपको रीडिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सुनने से ही समझ में आ जाएगा। खाली वक्त में सुन लीजिए और इसका ख़ुलासा मैं मुख्तसरन आपके लिए पेश करेंगी। तो ये एक ऐसे तालिब इल्म की ये कहानी है, जो हॉस्टल में पढ़ता है और पढ़ाई अपनी दुरुस्त करने की कोशिश करता है और सोचता है कि सुबह सवेरे उठकर वो अपने प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह करेगा। और इस सिलसिले में वो अपने हॉस्टल के एक साथी लाला जी को कहता है कि मुझे सुबह जगा दिया कीजिए, ताकि मैं भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ, क्योंकि वो लाला जी काफ़ी सवेरे उठा करते थे। तो हस्ब मामूल लाला जी ने उन्हें सुबह सवेरे 4 बजे भोर को ही दरवाज़े पे नॉक करके इन्हें उठाने की कोशिश की। दरअसल मज़मून का जो दूसरा कैरेक्टर है वो रावी है, यानी मुसन्निफ़ ख़ुद है। और पहला कैरेक्टर जो लाला जी का है वो अलग कैरेक्टर है, लेकिन रावी या मुसन्निफ़ खुद है। तो मुसन्निफ़ को जगाया जाता है, और जब वो देखता है कि सुबह भी पूरी तरह से सुबह हुई नहीं, तो इतने सवेरे उठकर क्या फ़ायदा है, थोड़ी देर बाद जग लेंगे और उसके बाद पढ़ाई कर लेंगे। और इस तरह से वो अंगड़ाइयाँ लेते लेते और सुस्ताते सुस्ताते सुबह के 10 बजे उसकी आँख खुलती है, जब कॉलेज से बेल की आवाज़ आती है। और इस तरह से वो सारा दिन प्रिपरेशन की तैयारी के बारे में सोचकर ही वो सारा दिन गंवा देता है। फिर शाम के वक्त वो बाहर से लौटता है तो सोचता है कम से कम सुबह उठकर पढ़ेंगे दूसरे दिन, और उसके लिए वो किताबों की एक फ़हरिस्त बना लेता है और उसे टेबल पे रख लेता है कि कल ये किताबों की मैं पढ़ाई करूँगा, मुताला करूँगा, और इससे मेरी प्रिपरेशन हो जाएंगी। फिर दूसरे दिन हस्ब मामूल लाला जी उसे आवाज़ देते हैं, और इस वक्त वो पूरी तरह से सोया हुआ नहीं, जगा हुआ है। और लाला जी से कहता है कि हाँ हाँ मैं उठ गया हूँ और मुझे और जगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो देखता है कि उस वक्त भी वो थोड़ा सा सुस्ताता है, धीरे धीरे फिर वो चादर को ऊपर खींचते खींचते वो पूरी तरह से चादर खींचकर सो जाता है। इस तरह से वो रोज़ाना करने लगता है। तो इस मज़मून से यही जानने को मिलता है कि हम अक्सर ये तालिब इल्म का ये प्रॉब्लम रहा है या परेशानी रही है कि वो सुबह उठकर मुताला करना चाहते हैं, लेकिन कोशिश भी करते हैं, उठते भी हैं, लेकिन फिर दोबारा सो जाते हैं। तो ये मसला आपके साथ भी आया होगा, मेरे साथ भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। मैंने भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन बाद में इसकी आदत हो जाती है सवेरे उठने की। तो इसलिए ये मज़ाहिया अंदाज़ में तालिब इल्मों को एक छोटा सा तंज़ का निशाना बनाया गया है।
और उम्मीद है कि इस मज़मून को पढ़ने के बाद आपको पसंद आएगा और मेरा रीडिंग वर्जन ज़रूर देख लीजिएगा। और आगे के निसाब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।